नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो है शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि फाइनल आंसर आ चुका है। तो उसमें बहुत चेंज हुआ है। जैसे मॉडल आंसर में जो आंसर लिया गया था उसमें चेंज हुआ है, तो उसके बारे में है कि कौन कौन से क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज किया गया है और कौन से क्वेश्चन को इलोपित किया गया है। तो उसमें हम पूरा डिटेल देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन चेंज है, कौन सा इलोपित हुआ है। और ये जो है सहायक शिक्षक का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बता दूं, ये सहायक शिक्षक का सेट डी है। तो सेट डी के वाला क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अपना सेट कौन सा सेट है उसके हिसाब से मिला लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास में सीडीपी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो बाल विकास में यानी सीडीपी में जो मॉडल आंसर में जो को आंसर था वही फाइनल आंसर में लिया गया है। तो यहाँ हिंदी देखते हैं। तो सबसे पहले है एक बार फिर बता दूँ, ये सेट डी का है। तो सबसे पहले निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कर्ण तालव्य से होता है। तो ये हुआ है चेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज लिख दिया हूँ मैं। ठीक, तो इसको इस प्रश्न को मतलब इसका जो आंसर है उसको चेंज किया गया है। तो पहले मॉडल आंसर में क्या लिया गया था, तो मॉडल आंसर में ए लिया गया था। और अब जब फाइनल आंसर निकाला गया है तो उसमें जो है इस सी को लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम से मतलब मॉडल आंसर में जो लिया गया उसका है, आर का मतलब यहाँ रिजल्ट से यानी फाइनल रिजल्ट से। ठीक, तो ये जो है इसको चेंज किया गया है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 34 है। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं, इसको भी किया गया है चेंज। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला इसका जो आंसर था वो ए लिया गया था मॉडल में। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल में आंसर ए लिया गया था और इसको चेंज करके इसको किया गया है सी, शिक्षण अनुभव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, मतलब पहला वो वाला था और दूसरा है। तो हिंदी में अभी तक 2 हो गया। और आगे देखते हैं। और वाक्य के अगला जो क्वेश्चन है, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो इसको किया गया है विलोपित। तो इसको किया गया है विलोपित। तो इसको विलोपित क्यों किया गया है ये बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। और इसका जो आंसर लिया गया था 6 लिया गया था मॉडल आंसर में, लेकिन इसको विलोपित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न को भी किया गया है विलोपित। और मॉडल आंसर में जो लिया गया था वो है इसको लिया गया था, बागों में हुई रंगों के फूल थे। तो इसको किया गया है विलोपित। अगला है वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसको किया गया है चेंज। इस प्रश्न में जो आंसर है उसको चेंज किया गया है। और मॉडल आंसर में पुरुषवाचक सर्वनाम को लिया गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें चेंज करके इसको संबंधवाचक किया गया है। तो एक प्रश्न इसमें चेंज हुआ है। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। तो इस का आंसर को भी चेंज किया गया है। तो इसमें जब मॉडल आंसर आया था तब आंसर लिया गया था करण कारक, लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट दिया गया तो उसमें चेंज आया है और उसको किया गया है चेंज और सी अपादान कारक किया गया है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन जो है चेंज हुआ। अगला है महाऐश्वर्य का संधि विच्छेद। तो ये इसको भी किया गया है चेंज। पहले मॉडल आंसर जब आया था तो महा प्लस ऐश्वर्य डबल आय वाला मात्रा में इसको लिया गया था, यानी कि सी मॉडल में। लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें किया गया है चेंज और अब लिया गया है इसको बी ऑप्शन को। तो अगला है
अगला जो क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो पहला जो है इसमें मॉडल आंसर में लिया गया था, वाचन शिक्षण को लिया गया था, लेकिन अब उसमें सुधार करके इसको चेंज किया गया है और अब नया जो आंसर लिया गया फाइनल आंसर में वो बी को लिया गया है, श्रवण शिक्षण को, वाचन शिक्षण से श्रवण शिक्षक। तो इसको किया गया है चेंज। अगला है अनधिकृत में प्रत्यय है, तो इसको विलोपित किया गया है, विलोपित किया गया है इसको। अब अगला है भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, तो इसको मॉडल आंसर में बोलना एवं सुनना लिया गया था, तो इसको चेंज किया गया है और बोलना और पढ़ना लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी से ऑप्शन बी किया गया है। तो ये हुआ है चेंज। और अगला है इंग्लिश में भी कोई नहीं हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, जो मॉडल आंसर में जैसे थे वैसे ही है। अब सीधा गणित में हुआ है, तो हिंदी के बाद गणित आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन है 82 और देख सकते हैं, एक बार फिर बता दूं, सेट डी है। दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उनकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसको विलोपित किया गया है, तो मॉडल में सी लिया गया था, शायद याद नहीं है मेरे को, इसको मैं नहीं लगाया हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको विलोपित किया गया है। और अगला है ए अकेले एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण होगा। तो इस प्रश्न को मॉडल आंसर के हिसाब से सी ऑप्शन लिया गया था, 13 से 5/7 दिन मॉडल आंसर। फिर उसको चेंज किया गया है और लिया गया है 13 से 3/4। तो पहले मॉडल में ए लिया गया था, फिर अभी इसको डी लिया गया है, सी से किया गया है डी। तो इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन का आंसर जो है चेंज हुआ है। अगला है एक क्वेश्चन जो है विलोपित हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि a बराबर 0.103 है तो 4² माइनस 4a + 1 + 3a सब जो है करनी में है, तो मान है। तो इसको किया गया है विलोपित और मॉडल आंसर के हिसाब में इसको तो सी लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, इसको किया गया है चेंज। तो इसका आंसर जो था 0.6 वाला ए वाला आंसर था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया और इसमें किया गया है बी अब लिया गया है फाइनल रिजल्ट में। और अगला देखते हैं 106 है, तो इसमें इसको भी चेंज किया गया है। तो मॉडल के हिसाब से इसको लिया गया था, मॉडल आंसर के हिसाब से, और उसको अब फाइनल रिजल्ट में इसको ये बी चेंज किया गया है। और 107, अब 107 है, तो इस क्वेश्चन को भी चेंज किया गया है, इसका आंसर चेंज किया गया। मॉडल आंसर में आप देख सकते हैं, मॉडल आंसर में 10√2 को लिया गया था, लेकिन इसको चेंज किया गया है फाइनल आंसर में, और इसका सही आंसर जो लिया गया है उसी 40√2 है। तो इस तरह से ये चेंज हुआ है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में कौन से मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है। तो पहले सेल्यूलेस को लिया गया था, लेकिन उसको फाइनल आंसर में जो है चेंज किया गया और इस डी ऑप्शन को लिया गया है, डिहाइड्रोजनेज को। और अगला जो है, कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है। तो इसको राज्य सरकार लिया था, लेकिन अब जो फाइनल आंसर आया उसमें इसको विलोपित किया गया है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है। और देखते हैं, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर लिया गया था मॉडल आंसर में
डी लिया गया था, थर्मल प्रिंटर, लेकिन इसको भी किया गया है विलोपित। तो इस तरह से इसमें कौन से आंसर को चेंज किया गया है और किस प्रश्न को विलोपित किया गया है, इसके बारे में डिटेल है। तो कुल मिलाकर देखते हैं, कुल मिलाकर लगभग 19 प्रश्न है जिसमें हेर फेर हुआ है। देख सकते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। आप देख सकते हैं 19 प्रश्न जो कि कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। 19 प्रश्न ऐसे हैं जिसको चेंज किया गया है, उसके या तो विलोपित किया गया है उसमें से कुछ प्रश्नों को, और इसमें कुछ को पहले जो मॉडल आंसर आया तो उससे चेंज किया गया है। तो इस तरह से व्यापम वाले मतलब क्या खाकर क्या पीकर प्रश्न बनाते हैं, आंसर सेट करते हैं, समझ नहीं आता। और इसमें हम देखते हैं कितना विलोपित हुआ है, ठीक, क्योंकि विलोपित क्वेश्चन से भी बहुत लोगों का नंबर इधर उधर होता है। तो विलोपित क्वेश्चन की संख्या देखते हैं यहाँ पर, 1 2 हो गया है, 3 4 5 6 और 1 7, और इधर होगा चैन। इस तरह से आप देख सकते हैं 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसको विलोपित किया गया है। और ये 7 प्रश्न अगर विलोपित नहीं होते, अगर उसके जगह में अगर सही प्रश्न लिया जाता व्यापम से और उसका सही आंसर रहता है, तो इसमें इस 7 नंबर में कई ऐसे लोग होते जिनका अभी नहीं हो रहा है। तो व्यापम जो है, पता नहीं वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो लोग काम करते हैं, इसमें क्या खा पी के करते हैं, काम समझ में नहीं आता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 19 प्रश्न जो है चेंज हुआ है या उसका आंसर चेंज हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।